हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जितना भी आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको आप रिवाइज भी करते जा रहे होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है हमारा, वो होने वाला है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें पहला होगा आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन और दूसरा होगा कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हैं कि जो फ्रैक्शन है उसके बारे में हमने पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। तो जिन बच्चों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको आगे की चीज़ें समझ आएंगी, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपके जैसे और बच्चों की भी हेल्प हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला जो टॉपिक है हमारा, वो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो कंपेयर करना मतलब आप तीन टाइप से कंपेयर करते हैं, या तो आपका ग्रेटर होता है, या आपका लेस होता है, या आपका इक्वल होता है। ठीक है, तो तीन टाइप की फ्रैक्शन हमको कंपेयर करनी होती हैं। टाइप तीन ही बनता है, चौथा टाइप कोई बनता नहीं है। तीन टाइप में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो पहला हमने लिखा है यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस हैविंग सेम डेनोमिनेटर्स। ठीक है, तो जो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं, लाइक फ्रैक्शन में सेम डेनोमिनेटर होता है। सेम डेनोमिनेटर, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 4/5 और 2/5 का। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप, 5 और 5 सेम डेनोमिनेटर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर डेनोमिनेटर सेम है तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर का कंपैरिजन करना होता है। तो न्यूमरेटर बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4/5 इज़ ग्रेटर देन 2/5। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल होने वाला है, दूसरा एग्जाम्पल आपका 21/46 एंड 31/46। तो इस फ्रैक्शन को देखो, इसमें भी जो डेनोमिनेटर हैं आपके, वो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में न्यूमरेटर का कंपैरिजन कर लेना है। तो 21 और 31 में बड़ा कौन है, आपका 31 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 21/46 एंड 31/46 में 31/46 इज़ ग्रेटर देन 21/46। मतलब 31/46 21/46 से बड़ी फ्रैक्शन है। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखो, ये तो आपने लाइक फ्रैक्शन पढ़ ली। अब कुछ फ्रैक्शंस ऐसी होती हैं, लाइक फ्रैक्शन में आपने ये देखा कि इनके न्यूमरेटर सबके डिफरेंट होते हैं और डेनोमिनेटर सेम होते हैं। अब क्या है, आपका न्यूमरेटर सेम होंगे, डेनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। तो कुछ फ्रैक्शंस ऐसी आती हैं जिनके न्यूमरेटर सेम होते हैं। तो सेम होने का मतलब, तो चलो सेम का भी देख लेते हैं। तो सेम होने का मतलब क्या होता है कि 4/5 को अगर मैं 4/9 से कंपेयर करूं, तो किस तरीके से कंपेयर करूंगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपके न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है तो आपको छोटा डेनोमिनेटर, इट मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है, डेनोमिनेटर का कंपैरिजन करना है। तो जो डेनोमिनेटर छोटा होगा तो वही वाली फ्रैक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो छोटा होना और बड़ा होना आप समझ गए होंगे। यहाँ पे 5 और 9 है, तो 5 और 9 में जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको 9 बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जाता है इन वाली फ्रैक्शंस का। इसमें क्या हो जाएगा, जिसका डेनोमिनेटर छोटा होगा वो वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर न्यूमरेटर सेम है तो छोटे डेनोमिनेटर वाली जो फ्रैक्शन होती है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसका रीज़न मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो पाता है। अगर आपको ये चीज़ें ये समझ नहीं आती है या फिर याद नहीं कर पाते हो आप, तो आप इसका अल्टरनेट ले सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, 4/5 इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा आपका 4/9। सेम इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो दूसरे एग्जांपल में हम एक फ्रैक्शन ले लेते हैं 41/26 और 41/39। ठीक है, तो इन दोनों फ्रैक्शंस को फिर कंपेयर करना, तो इसमें भी आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि न्यूमरेटर इनके बिल्कुल सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम है तो आपको डेनोमिनेटर का कंपैरिजन करना है। और पहले वाले में क्या देखा था, जब डेनोमिनेटर सेम थे तो न्यूमरेटर का कंपैरिजन कर रहे थे। तो देखो, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है, वो सॉरी जिसका डेनोमिनेटर छोटा होगा अगर न्यूमरेटर सेम है, तो वो वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, आपकी बड़ी हो जाएगी। तो 26 और 39 में छोटा कौन है, 26 है। मतलब आपका जो 39 है वो लार्ज है। तो यहाँ पे जो आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी 41/26 एंड 41/39 में जो आपकी ग्रेटर फ्रैक्शन होगी वो 41/26 हो जाएगी, क्योंकि वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो तीसरा टाइप बचता है, जो हमने मिडिल में लिया है, तो तीसरा टाइप है आपका अनलाइक फ्रैक्शंस का, जिसके डेनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं और न्यूमरेटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। इसका मतलब वो भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग होने का मतलब क्या है, फ्रैक्शन बिल्कुल ही चेंजेस हैं, मतलब दोनों में अलग अलग ही होगा, मतलब अलग न्यूमरेटर अलग डेनोमिनेटर। ठीक है, तो एक फ्रैक्शन डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे 4/3 को 2/7 से आपको क्या करना है, चेक करना है कि इन दोनों में बड़ी फ्रैक्शन कौन है।
ठीक है। तो 2/7 और 4/3 में कंपैरिजन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो किस तरीके से अप्लाई करना है वो आप देखिए। तो जो 4/3 है और 2/7 है, इसमें हमको इस तरीके से एरो बना लेने हैं। तो एरो बनाने पे क्या होगा, देखो जो न्यूमरेटर हैं वो एज इट इज़ अपनी अपनी जगह पे रहेंगे। ठीक है। 4 के साथ क्रॉस सेक्शन में कौन पेयर बना रहा है? 7 पेयर बना रहा है। तो 7 आपका क्या हो जाएगा? 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3। तो 4 7 जो आपका होता है 28 और 2 3 जो होता है आपका 6। तो 28 और 6 में बड़ा कौन है? 28 बड़ा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन दोनों फ्रैक्शन में आपका 4/3 इज़ ग्रेटर देन 2/7 हो जाएगा। ठीक है। अब एक ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिसमें क्या था 4/5 4/9। तो देखो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है, आप इसको आप लाइक फ्रैक्शन में भी लगा सकते हैं, फ्रैक्शन हैविंग सेम न्यूमरेटर्स में भी लगा सकते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शन के लिए तो सबसे बेस्ट होता ही है। ठीक है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? 4/5, जो सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 4/5 और 4/9, ये वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो देखो 4/5 और 4/9 में क्या कर देंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देंगे। तो 4 और 4 एज इट इज़ अपनी जगह पे रहेंगे। तो जो 4 है उसका क्रॉस सेक्शन में पेयर कौन कंप्लीट कर रहा है? 9 कर रहा है। और 4 का क्या कौन कर रहा है? 5 कर रहा है। तो 4 9 आर 27, सॉरी 4 9 आर 36 एंड 4 5 आर 20। ठीक है। तो 36 और 20 में बड़ा कौन है आपका? 36 है। तो 4/5 आपका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर लो कि 4/5 आपका क्या था? बड़ा था 4/9 से। ठीक है। तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है आप ये हर जगह अप्लाई कर सकते हो। आप इसमें किसी भी तरह से आप बाउंडेड नहीं हो कि हमें लाइक फ्रैक्शन में ही लगाना है या अनलाइक फ्रैक्शंस में ही लगाना है या फ्रैक्शन हैविंग सेम न्यूमरेटर्स में लगाना है। ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। तो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन मतलब कि फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना। ठीक है। तो हम दो तरीके से कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है। तो दो तरीके से हम इसको करते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसका डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है। तो डेनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होने का मतलब सपोज मैंने ले लिया 9/2, तो ये हमारी क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर क्या होता कि डेनोमिनेटर बड़ा हो जाता, न्यूमरेटर छोटा हो जाता, तो वो फ्रैक्शन हो जाती है आपकी प्रॉपर। ठीक है। तो प्रॉपर से मिक्स नहीं बनता है और मिक्स से प्रॉपर भी नहीं बनता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इम्प्रॉपर से मिक्स बनाना। तो इम्प्रॉपर से मिक्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी काम है, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। तो देखो आपको क्या करना होता है कि अपर साइड जो हमारा न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल सकते हैं डायरेक्टली, जिन बच्चों को डिवाइड आता है, जिनको नहीं आता है उनके लिए अल्टरनेट हम डिवाइड भी करके देखेंगे। ठीक है। तो देखो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो 4 आपके यहाँ पे हो गए, 8 आपका निकल के आया है। तो 9 में से आपका 8 लेस चला हो जाएगा, मतलब 8 लेस कर देंगे तो कितना बचा आपका? 1 बच जाएगा। और यहाँ बच जाएगा आपका ओवर में 2। ठीक है। तो जो डेनोमिनेटर है वो एज इट इज़ रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। नहीं समझ आया तो आप क्या कर सकते हैं? इस तरीके से इसको कर सकते हैं। 2 4 जा 8 और आपका क्या बचा है? यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं वो होता है हमारा Q एंड R ओवर D। तो Q मतलब आपका ये क्वोशंट हो गया, R मतलब आपका रिमाइंडर हो गया, और D मतलब जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र बोले तो, या फिर आपका जो डेनोमिनेटर है। ठीक है। तो Q कितना है आपका? 4 आया है। R कितना है? 1 है। और जो डिवाइज़र है वो कौन है आपका? 2 के बराबर है। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। एक फ्रैक्शन और ले लेते हैं जिसको हम इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास एक फ्रैक्शन और है 15/7। ठीक है। तो 15/7 को हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? सेम से 7 1 जार 7 और 7 2 जार 14। तो 2 यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है। 7 आपका नीचे एज इट इज़ रहेगा। अब देखो 2 7 जब 14 हो गया आपका, तो 15 में से 14 लेस कर देंगे तो कितना बच जाएगा आपका? 1 बच जाएगा, है ना। तो ये 1 क्या हो जाएगा आपका? अपर साइड में आ जाएगा। तो 2 एंड 1/7 क्या है आपका? मिक्स फ्रैक्शन है। इसको भी चाहे तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 15 को आपको किससे डिवाइड करना होगा? 7 से डिवाइड करना है। तो 7 2 जार 14 हुआ। तो 14 लेस कर देंगे 15 में, सो आपका रिमाइंडर बचेगा वो 1 बच जाएगा। ये आपका Q हो गया और ये आपका D हो गया। अभी आपने पढ़ा था कि Q एंड R ओवर D से हम याद रख सकते हैं। तो Q कितना है हमारा? 2 है। R कितना है हमारा? 1 है। और D कितना है? 7 है। तो ये क्या आ गई? हमारी मिक्स फ्रैक्शन आ गई। ठीक है। तो इस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं।
अब बात आती है कि भाई मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर किस तरीके से बनाया जाता है, तो वो इससे भी ज़्यादा ईजी है। जैसे यही वाली फ्रैक्शन ले लेते हैं जो हमने अभी बनाई है, 4/1/2 को हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक 2 नीचे आ जाएगा, जो ये वाला 2 है एक बार नीचे एक बार ऊपर। ठीक है, फिर ये होता है सामने वाले से मल्टीप्लाई, मीन्स 4 से मल्टीप्लाई, और जो ऊपर वाला होता है ये इसमें ऐड हो जाता है, ऐड होने का मतलब +1, तो 2 4 जार 8, 8 एंड 1 9, तो 9/2। आप क्रॉस चेक कर लीजिए फ्रैक्शन, तो जो आपकी 9/2 यहाँ आई है वही 9/2 आपकी फर्स्ट में ली गई थी। ठीक है, इसी तरीके से 1-2 एग्जाम्पल हम और सॉल्व कर लेते हैं ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाएँ, कोई डाउट ना रहे। 3/4/5। ठीक है, तो 3/4/5 का क्या बन जाएगा, देखो 5 3 जार 15, 15 और 2 सॉरी 15 एंड 4 19, तो देखो 5 यहाँ भी आ जाएगा, 5 यहाँ भी आ जाएगा, तो 5 3 जार 15 और प्लस में आप 4 कर देंगे तो 5 जार 15, 15 और 4 क्या हो जाएगा आपका 19, तो 19/5 ये क्या बन गई आपकी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। समझ आ गया। तीसरा क्वेश्चन सेम इसी तरीके का एग्जांपल ले लेते हैं, 6/2/3, तो क्या हो जाएगा आपका 3 डबल टाइम 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रंट वाले नंबर से 6 से और प्लस हो जाएगा उसमें आपका 2, तो 3 6 18, 18 और 2 आपका हो जाएगा 20, 20/3, तो 20/3 आपकी क्या बन जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। आई होप आपको कंपैरिजन और कन्वर्जन दोनों समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी इस सेशन से, इस वीडियो से लेके कोई आपको डाउट है, इसको देख के आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स हम क्लियर करें। ठीक है, तो आप इसी तरीके से तैयारी करते रहिए अपनी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी हम कुछ नया लेके आएंगे जिसमें हम फ्रैक्शन के बेसिक सी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, ताकि हमारा जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए। तो जब बेस स्ट्रांग होगा, कॉन्सेप्ट बनेंगे, तो उसके बाद हम ईजिली क्वेश्चन डील कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन जारी रखिएगा। थैंक यू।